सौतेली माँ की ममता। रामपुर एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी के घर थे और शाम होते ही चूल्हे का धुआं उठता था। उसी गांव में रामू रहता था जो बहुत मेहनती आदमी था, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। रामू की पहली बीवी चल बसी थी और घर में एक छोटा लड़का रह गया था जिसका नाम था बिट्टू। बिट्टू अपनी माँ के बिना बहुत चुप रहने लगा था। वो न ज्यादा बोलता था और न ही किसी से कुछ मांगता था। गांव वालों ने रामू को समझाया कि दूसरी शादी कर ले ताकि बच्चे को भी सहारा मिल जाएगा। कुछ समय बाद रामू ने शांति से शादी कर ली। शांति जब घर आई तो वो नई दुल्हन थी। वो बहुत धीरे बोलती थी और सबको देखकर मुस्कुरा देती थी। लेकिन गांव की औरतें शांति के कान भरने लगीं कि बिट्टू पराया बच्चा है, इसे ज्यादा प्यार मत देना। बिट्टू ये सब सुनता था और हमेशा डरा रहता था। वो अक्सर कोने में बैठा रहता क्योंकि उसे लगता था कि अब उसे डांट पड़ेगी या फिर मार पड़ेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शांति सुबह उठती, चूल्हा जलाती और सबसे पहले बिट्टू को आवाज देती, आजा बेटा, खाना तैयार है। बिट्टू डरते डरते पास आता और शांति उसे प्यार से रोटी परोसती। न कोई ऊंची आवाज थी और न ही कोई गुस्सा। दिन बीतते गए पर शांति का बर्ताव कभी नहीं बदला। एक रात बिट्टू को तेज बुखार आ गया और रामू उस समय शहर गया हुआ था। घर में कोई और नहीं था, पर शांति पूरी रात जागी रही। वो कभी बिट्टू के माथे पर पानी की पट्टी रखती तो कभी दवा देती। सुबह जब हुई तो शांति की आंखें लाल थीं, पर बिट्टू की हालत अब ठीक थी। गांव की एक बुढ़िया ने जब ये देखा तो बोली, बेटी, तू तो सगी माँ जैसी निकली। कुछ साल बाद शांति के घर अपना बच्चा हुआ तो लोग फिर बातें करने लगे कि अब बिट्टू पीछे हो जाएगा, पर शांति ने ऐसा होने नहीं दिया। शांति दोनों बच्चों को बराबर रखती थी, एक को गोद में लेती तो दूसरे को अपने पास बिठाती। अगर किसी दिन खाना कम पड़ता तो शांति खुद भूखी सो जाती पर बच्चों का पेट भरती। एक दिन बिट्टू स्कूल से रोता हुआ आया क्योंकि किसी ने उसे कह दिया था कि उसकी माँ सौतेली है। रात को उसने धीरे से पूछा, माई, क्या आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? शांति ने उसे सीने से लगा लिया और बोली, तू मेरे पेट से नहीं निकला पर मेरे दिल से जरूर निकला है। बिट्टू ये सुनकर रो पड़ा और पहली बार उसे लगा कि उसे सच में माँ मिल गई है। रामू खेत में मेहनत करता था और घर की हालत ठीक चल रही थी, पर किस्मत ने फिर परीक्षा ली। एक रात रामू की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही रामू चल बसा। घर में मातम छा गया और शांति अकेली पड़ गई। गांव वालों ने फिर कहना शुरू किया कि अब शांति इस पराये लड़के को छोड़ देगी, पर शांति ने किसी की नहीं सुनी। उसने खेत में मजदूरी शुरू कर दी। उसके हाथ छिल गए, कमर टूट गई, पर बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। बिट्टू अब समझदार हो गया था। वो भी स्कूल के बाद माँ का हाथ बटाने लगा। समय बीतता गया और बिट्टू अब जवान हो गया था। उसे शहर में काम मिल गया और वो अपनी माई की सेवा करने लगा। एक दिन उसने माँ को साथ लेकर शहर ले जाने का फैसला किया। जब शांति ने पूछा कि तू मेरे लिए इतना क्यों करता है, तो बिट्टू ने धीरे से कहा, माई, जब सबने मुझे पराया कहा तब आपने मुझे अपना माना, बस वही काफी है। आज गांव में कोई उसे सौतेली माँ नहीं कहता। सब कहते हैं कि जिस औरत के दिल में प्यार हो वही असली माँ होती है। तो शांति और बिट्टू की इस कहानी ने आज साबित कर दिया कि रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बल्कि निस्वार्थ प्यार और ममता से बनता है। अगर आपको भी लगता है कि माँ सिर्फ वही नहीं जो जन्म दे, बल्कि वही है जो अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के नाम कर दे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपनी माँ के लिए कमेंट्स में लव यू माँ लिखना न भूलें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राम राम।